आज के इस शुभ दिन पर यहाँ उपस्थित मेरे सभी बड़ों को, सम्मानित जनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसका नाम ही इतना बड़ा हो तो उसमें काम भी बड़ा होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। मंच पे उपस्थित हमारी दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भाई पंकज सिंह जी, चीफ विप और यमुना पार से ही एमएलए भाई अभय वर्मा जी, परम आदरणीय ओपी शर्मा जी, अनिल गोयल जी, संजय गोयल जी, परम आदरणीय दयानंद जी जो आरएसएस से प्रतिनिधि रूप में हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारे इस हॉस्पिटल के एमएस डॉक्टर प्रवीण कुमार जी, मेरे बहुत ही प्रिय साथी इस क्षेत्र से निगम पार्षद मोनिका पंत जी, संदीप कपूर जी, पंकज लूथरा भाई, राजू साईं जी, रमेश गर्ग जी और यहाँ उपस्थित सभी डॉक्टर्स और इस हॉस्पिटल से जुड़े और अपनी यहाँ सेवा दे रहे आप सभी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। धूप बहुत है, गर्मियाँ शुरू हो गई है, समझ पा रही हूँ, इसलिए उत्साह में थोड़ी कमी है। पर जिस शख्सियत के नाम से इस हॉस्पिटल का नामकरण है, जिस शख्सियत की मूर्ति लगाने के लिए हम सब यहाँ आए हैं, वो शख्सियत बहुत बड़ी है। मैं चाहूँगी मिल करके हम डॉक्टर साहब के लिए बहुत जबरदस्त तालियों के साथ में उनके किए हुए काम जो समाज को आज तक प्रेरणा दे रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके से पूरे समाज को सशक्त करते हुए, संगठित करते हुए, संस्कारित करते हुए भारत निर्माण के लिए अपना जीवन लगाया, ऐसी शख्सियत को मैं आज इस मंच से प्रणाम करती हूँ। डॉक्टर हेडगेवार, पूरा नाम हमने कई बार पढ़ा और सुना, डॉक्टर केशव राव बलीराम हेडगेवार जी। पंकज जी ने बताया कि डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करी परंतु समाज सेवा में उनका मन लगा। पर मैं ये भी मानती हूं कि आप सब लोग, चाहे वो डॉक्टर के नाते, नर्सिस के नाते, पैरामेडिकल स्टाफ के नाते या इस हॉस्पिटल प्रशासन में कार्यरत आप सभी साथी भी समाज सेवा ही कर रहे हैं। वो एक एक पेशेंट जो यहां आता है वो आपकी ओर निगाह करके ये देखता है कि आप उसकी मदद करें, कितना मानवता के साथ आप उसका इलाज करते हैं, उससे बात करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं अभी ओम प्रकाश जी से बात कर रही थी, मैंने कहा कितने साल हुए इस हॉस्पिटल को, तो उन्होंने कहा ये जब 27 साल पहले भाजपा की सरकार थी तब बना था और आज 27 साल बाद कोई मुख्यमंत्री यहां आ रहा है। मैंने पूछा कि क्या चाहते हो, उन्होंने कहा एक मंजिल इसके ऊपर और चाहते हैं। मैं कहा और ये कह रहे हैं अभी हाँ कर दो तब ताली बजाएंगे। मैंने पूछा और, तो उन्होंने कहा कि भाई हॉस्पिटल में मशीनों की कमी है क्योंकि पिछली सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं था। उन्होंने तो यहाँ पे जच्चा बच्चा केंद्र भी बंद कर दिया था। ये तो एमएस साहब की जब नियुक्ति हुई तो यहाँ पे जच्चा बच्चा केंद्र फिर से शुरू किया। मैं आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ, वर्तमान की जो सरकार है, सबसे महत्वपूर्ण काम कोई यदि सरकार का है तो वो सबको स्वास्थ्य मिले, सुविधाजनक स्वास्थ्य मिले। कोई भी व्यक्ति पूरे राज्य में इलाज की कमी से
जान ना खोए, मेरा ऐसा मानना है। और यमुना पार जैसा क्षेत्र जहां जनसंख्या बहुल यहां पे रहता है और स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत ज्यादा कमी है, यहां आसपास के क्षेत्र में दूर दूर तक केवल इसके अलावा कोई और हॉस्पिटल नहीं है, ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि यहां पे किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे। तो इस पे एक्सटेंशन करना, इस पे दूसरी मंजिल बनाना, यहां पे मशीनें नहीं आए, इस सब की जिम्मेवारी मैं खुद लेती हूं और हमारे मंत्री जी को देती हूं। आज यहां से जाते ही सबसे पहला काम कि इसकी फिजिबिलिटी चेक करके यहां पे जो जो कमियां हैं उसे पूरा करें, यही काम किया जाएगा। क्योंकि डॉक्टर हेडगेवार ये नाम जहां जुड़ा हो वहां कोई कमी रह ही नहीं सकती, मैं ऐसा मानती हूं। इसलिए सरकार का फर्ज है कि इस काम को जल्द से जल्द करें। साथियों, हमारी सरकार ने अभी सरकार को मात्र 1 साल पूरा होने जा रहा है, 20 फरवरी को 1 साल सरकार का होगा, पर हमने कोशिश की कि इन 365 दिनों में पूरी दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई कमी ना आए, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए और वर्षों से डेड पड़ा हुआ यमुना पार विकास बोर्ड हमारी सरकार के आने के बाद हमने फिर से जीवित किया। ना केवल जीवित किया बल्कि 700 करोड़ रुपए का फंड भी यमुना विकास बोर्ड के अंदर हमने दिया, यमुना पार विकास बोर्ड के अंदर, जिससे यहां की सड़कें, यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां के ड्रेन्स, मैं देख रही थी कि पूरे यमुना पार में कहीं धूल उड़ रही है, कहीं नाले बिना ढके हैं, कहीं पे, क्योंकि वर्षों से जो सरकार यहां थी उसका कभी इस और ध्यान नहीं था। झूठा हेल्थ मॉडल प्रस्तुत करते थे पर कभी उसके लिए काम नहीं करते थे। मैं अभी अपने सभी विधायक गणों से पूछ रही थी कि भाई तुम्हारे यहां कितने कितने आयुष्मान आरोग्य मंदिर बने हैं, तो अनिल जी ने बताया 4, अभय जी ने कहा 5, 2 की तैयारी ओम प्रकाश जी के यहां है और संजय गोयल जी ने कहा मेरे यहां 8। ये सबसे ज्यादा स्मार्ट है। फटाफट डॉक्टर साहब अपना, डॉक्टर वो हैं, काम ये ज्यादा करवा लेते हैं। इसी तरीके से पूरे क्षेत्र में अटल कैंटीन, जिसका ध्येय यह है कि हमारे शहर में कोई भूखा ना सोए। रोजाना सरकार 50,000 लोगों को भोजन कराती है अपनी इन अटल कैंटीन्स के माध्यम से। लक्ष्य है 1 लाख लोगों को रोजाना भोजन कराना। ये वो समाज सेवा के काम है जो परम आदरणीय हेडगेवार साहब ने हमारे संगठन में दिए और संगठन से हम सब में आए। राष्ट्र प्रथम, मेरा देश सबसे आगे, देश के आगे कुछ नहीं, ये सोच, ये संस्कार उन्होंने हमें दिए और हर पल हर क्षण उन संस्कारों को हम जीते हैं और उसी के साथ काम करते हैं। साथियों, यमुना पार में बहुत सारे काम करने की जरूरत है। मैं ये सोचती हूं यमुना आर हो या पार हो, दोनों जगह विकास दिखाई देना चाहिए। भाई इधर से खड़े होके देखेंगे तो उधर वाले यमुना पार है, उधर से खड़े होके देखेंगे तो इधर वाले यमुना पार है। तो आर हो या पार, मैं चाहती हूं पूरी दिल्ली का विकास समान रूप से होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के विकास पे हर एक नागरिक का अधिकार है। दिल्ली के हर बच्चे को बेहतर शिक्षा मिले, हर व्यक्ति को, हर परिवार को बेहतर स्वास्थ्य मिले। और इसी कारण जिस दिन 20 फरवरी को हमारी सरकार बनी, सबसे पहले हमने दिल्ली में वर्षों से लंबित जो आयुष्मान आरोग्य योजना थी, हमने उसे लागू किया। पूरे देश में 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर था, पर दिल्ली में हमने 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया,
ताकि हर व्यक्ति इलाज ले सके। वह वंदन योजना शुरू करी जिसमें 70 साल से ऊपर का हर बुजुर्ग, चाहे अमीर हो, गरीब हो, झुग्गी में रहता हो या कोठी में रहता हो, हर एक बुजुर्ग को 10 लाख रुपए तक का इलाज देने का प्रण कैबिनेट में पास किया गया और उसको योजना को दिल्ली में चालू किया गया। और मैं बताना चाहूंगी आप सबको कि इस 1 साल में 7 लाख लोग इस आयुष्मान आरोग्य योजना में रजिस्टर्ड हुए और लगभग 30,000 लोगों ने अभी तक इस योजना का लाभ दिल्ली में ले लिया है। हमने ये आरोग्य मंदिर पूरी दिल्ली में इस समय 370 आरोग्य मंदिर खोले जा चुके हैं, जो अपने आप में प्राइमरी हेल्थ केयर का बड़ा सेंटर है। विपक्षी लोगों को और कुछ तो मिलता नहीं, वो कहते जी ये इसका नाम मंदिर क्यों रखा है, मंदिर क्यों रखा है, मंदिर क्यों रखा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये मंदिर नहीं है। मैं कहा जहां मानव मात्र को पूजा जाए वो मंदिर ही है। हमारे अस्पतालों में, हमारे डिस्पेंसरीज में, आरोग्य संस्थानों में हर एक व्यक्ति की सेवा की जाती है। 80 टेस्टिंग आयुष्मान आरोग्य संस्थानों में पूरी तरीके से निशुल्क है। वैक्सीनेशन पूरी तरीके से निशुल्क है। जच्चा बच्चा की देखभाल की जाती है, बुजुर्गों की देखभाल की जाती है। हर प्रकार की दिनचर्या में 70% जो जरूरतें हमें होती है हेल्थ केयर की, उसको वहीं उन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में दिया जाता है। तो बधाइए, अगर पूरी दिल्ली में जिस दिन जो हमारा लक्ष्य है 1100 आरोग्य मंदिर खुल जाएंगे, उस दिन जनता को बड़े अस्पतालों में भागने की जरूरत तभी पड़ेगी जब बड़ी समस्या हो। छोटी मोटी समस्याएं, वैक्सीनेशन, टेस्टिंग, ये सब तो आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में ही काम हो जाएंगे। हेल्थ केयर में बड़ी योजनाएं हमारी है। हर अस्पताल में मशीनरी पूरी हो, क्योंकि जब हमने सरकार बनने के बाद हॉस्पिटल्स का विजिट किया तो पता चला इब्हास जैसा बड़ा अस्पताल जो न्यूरो हॉस्पिटल है, एमआरआई की मशीन ही नहीं थी। पुरानी मशीनें आउटडेटेड हो गई हैं, जिनकी जीवन खत्म हो गया है। ऐसे में कभी उन्हें यह ध्यान नहीं आया कि ये मशीनें लाई जाए। हमारी सरकार आने के बाद हमने अपने अस्पतालों में ऐसी अपडेटेड मशीनें लेके आए हैं जिसका रिकॉर्ड ना केवल दिल्ली में बल्कि पूरे उत्तर भारत में ऐसी मशीनें नहीं थी। अभी हमने जीबी पंत में सिटी स्कैनर दिया, न्यूरो लैब दी, न्यूरो आईसीयू दिया, और इतना शानदार वो सिटी स्कैनर है, वैसी मशीन दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में भी नहीं है, पूरे उत्तर भारत में नहीं है, जो हमारे दिल्ली सरकार के अस्पतालों में अब है। साथियों, दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाना है। कई बार रिपोर्टर मुझसे पूछते कि दिल्ली को केजरीवाल साहब तो पेरिस बनाना चाहते थे, लंदन बनाना चाहते थे, आप क्या चाहती हैं? मैंने कहा कि मैं दिल्ली को दिल्ली बनाना चाहती हूं, देश की राजधानी दिल्ली, जहां मेरे दिल्ली वालों का मन लगे, दिल लगे और वो वहां रहना चाहे। ऐसी दिल्ली का सपना हमने देखा और आज इस शानदार मूर्ति का लोकार्पण, मैं मूर्तिकार को भी बहुत बहुत बधाई देती हूं। ये मूर्ति सदैव हमें, हम सबको प्रेरणा देगी। यहां कार्यरत डॉक्टर्स को भी रोजाना सुबह उस मूर्ति के दर्शन करने के बाद काम करने की और बड़ी ऊर्जा मिलेगी। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूं, हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय को बहुत बहुत बधाई देती हूं, और जिस तरीके से हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार काम कर रहा है। देखिए, दो चीजें होती है, नियत और नीति। मैं इतना विश्वास दिलाती हूं अपने दिल्ली वासियों को
कि हमारी नीयत भी साफ है और नीतियां भी स्पष्ट है। और इसीलिए हमने दिल्ली सरकार के जितने हॉस्पिटल हैं उन सबको डिजिटलाइज कर दिया है। आज दिल्ली में हर एक पेशेंट का डिजिटल रिकॉर्ड सरकार के पास है। आज हमारे दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में यदि आपको ओपीडी के लिए अपॉइंटमेंट लेना हो तो आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। पहले एक ही पेशेंट का कई कई जगह इलाज दिखाकर न जाने कितना घपला होता था, पर आज एक क्लिक से आप पेशेंट की पूरी हिस्ट्री, चाहे उसने इलाज हमारे हेडगेवार आरोग्य संस्थान में कराया हो, चाहे जीबी पंत में कराया हो या फिर किसी और अस्पताल में कराया हो, सरकार के, केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार के पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा, पूरी प्रिस्क्रिप्शंस आ जाएंगी, क्या दवाई पहले ली, क्या अब ली। इससे आप सोचिए पूरे सिस्टम की कितनी लीकेजेस बंद हो जाएंगी, कहां कहां भ्रष्टाचार पे रोक लगेगी, ये आप सोच सकते हैं। हमारी सरकार जनता का पैसा जनता की सेवा में, जनता के उपयोग में ही लगाना चाहती है। मैं आप सबको फिर से बहुत ढेर सारी बधाई देती हूं। डॉक्टर हेडगेवार जी के बनाए हुए संघ को 100 वर्ष पूरे हो गए साथियों, और 100 वर्ष से हमारा ये आरएसएस संस्थान देश की जनता की सेवा में लगा है। ये हमारे लिए हर्ष का विषय है और सीखने का विषय है। इसलिए भी मैं आप सबको ढेर सारी बधाई देती हूं, शुभकामनाएं देती हूं, और आने वाले समय में हम सब अपने देश से प्यार करते हुए आगे बढ़े। केवल एक लाइन कह के अपनी बात समाप्त करूंगी कि भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का भारत माता की जय हिंद, जय भारती।